हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उन सबको हम इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र भारत में सबसे संपत्ति वाला दोस्तों राज्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? जो कृषि उद्योग है इस पर कितने प्रतिशत भारत की आबादी निर्भर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 58.9% भारत की कुल आबादी दोस्तों जो है कृषि पर निर्भर है। टोटल 58% जो आबादी है भारत की, वह कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि का योगदान है? इसका दोस्तों सही आंसर है ए, 17.5% दोस्तों योगदान है टोटल। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चौथा। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? जो जीडीपी है उसके आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, दोस्तों 7। ठीक है। जीडीपी के आधार पर भारत का जो स्थान है वह दोस्तों 7वां है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5वां। पीपीपी, जो पी परसिंग पावर पार्टी के आधार पर भारत का स्थान है। जो परसिंग पावर पार्टी होता है दोस्तों, जिसको हम पीपीपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसमें भारत का क्या स्थान है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, तीसरा। पीपी के आधार पर जो भारत का स्थान है दोस्तों, वह तीसरा है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां। जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहला स्थान पर कौन सा देश है? जो जीडीपी है उसमें जो कैपिटा के आधार पर पहला स्थान किसका है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, कतर। कतर का दोस्तों पहला स्थान है जीडीपी कैपिटा के आधार पर। ठीक है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7वां। भारत में उत्तम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? जो HDI दोस्तों होता है, जिसको हम मानव विकास सूचकांक कहते हैं, वह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, वह केरल में स्थित है। जो ठीक है दोस्तों, केरल में स्थित है, बी सही है। HDI किस राज्य में है? केरल में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वां। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, जो भारत है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। आर्थिक आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जो आर्थिक क्रियाओं हैं इसका उद्देश्य होता है दोस्तों बी। बी इसका सही आंसर नहीं, इसका सही आंसर है ए, जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन दोस्तों जो होता है वह आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जीविकोपार्जन आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया प्रतियोगी परीक्षा में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, इसका सही आंसर है दोस्तों सी, मंदी हो जाती है। जब जनसंख्या में दोस्तों, जो जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति होती है तो मंदी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जनसंख्या विकास कम होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, इनमें से सभी। ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी इसमें है, प्रति व्यक्ति आय भी है, और आर्थिक कल्याण का आधार। जो आर्थिक विकास की व्याख्या है उनके यह तीनों ही प्रमुख पॉइंट है। ठीक है, याद रखिएगा। आर्थिक विकास पे जब भी कोई बात आएगी तो इन 3 पॉइंट को आपको याद रखना है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार। ठीक है, तो इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, डी वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां दोस्तों।
मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए 126। जो मानव विकास सूचकांक है दोस्तों, इसमें जो भारत का स्थान है वह 126 है। ठीक है, वर्ल्ड में 126 नंबर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, महबूब उल हक ने। दोस्तों महबूब उल हक जो है बी इसका सही आंसर है। महबूब उल हक ने जो पहला विकास सूचकांक है उसको तैयार किया था, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, कृषि क्षेत्र को। दोस्तों कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, दोनों ही, क्योंकि दोस्तों अनार्थिक और आर्थिक दोनों ही क्रिया है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना। एक तो दोस्तों अनार्थिक है और एक आर्थिक भी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? जो निम्न ये बैंक दिए हैं, कॉरपोरेट बैंक, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, इनमें से भारत सरकार का कौन सा बैंक है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है, इसका सही आंसर दोस्तों है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी वाला सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार का बैंक है। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका दोस्तों सही आंसर है ए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या है, अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ये वाला सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? इसका दोस्तों सही आंसर है सी, कंप्यूटर। कंप्यूटर दोस्तों जो है उसके कारण जो आगमन के बाद सूचना, शिक्षा और ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है। ठीक है, सी वाला सही है, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 19, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो व्यावसायिक बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका सही आंसर दोस्तों सी है, 1969 में व्यावसायिक बैंक का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1969। ठीक है, याद रखिएगा। यह भी दोस्तों पूछा गया है काफी बार बैंकिंग और हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम से अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इसका दोस्तों सही आंसर है ए, विश्व बैंक। दोस्तों जो विश्व बैंक होता है वह अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार संबंध नियम है उनको विश्व बैंक द्वारा क्या किया जाता है, वो निर्धारित किया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। किस द्वारा किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय जितने भी व्यापार हैं विश्व बैंक द्वारा ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? जो भारत है उसमें योजना आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर दोस्तों सी है, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका दोस्तों सही आंसर बी है, पटना। पटना का दोस्तों जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, पटना जिले का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो लीची होती है दोस्तों उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका दोस्तों सही आंसर ए है, भारत। भारत दोस्तों लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। ठीक है, अब लीची कौन सा फल है इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? जो गरीबी के कुचक्र होता है उसका कौन सा भारत का राज्य शिकार है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, बिहार। बिहार दोस्तों गरीबी के कुचक्र का शिकार है और बहुत ही बड़ा शिकार है। कि अब क्यों है? वहाँ की राजनीति के वजह से। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25वां, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। जो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है दोस्तों, वह भारत में आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था मानी जाती है, जो सरकार की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26वां, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। जो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, इसका सही आंसर है दोस्तों ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्योंकि उस समय दोस्तों जीएसटी का जो टैक्सेशन होता है वो फाइल्ड होता है और वो भरा जाता है, इसीलिए इसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वित्तीय वर्ष रहता है। ठीक है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए वित्तीय वर्ष के ऊपर है और जीएसटी के ऊपर तो आ सकता है। टीसी की भयानक आर्थिक मंदी से उभरने के लिए किसने सुझाव दिया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, प्रोकेंस। प्रोकेंस ने टीसी की भयानक आर्थिक मंदी के लिए, ए वाला सही है, टीसी ने क्या दिया था? उभरने का स्वभाव मतलब विचार अपना प्रकट किया था। क्वेश्चन नंबर 28वां, टीसी की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? जो टीसी थी इसकी भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर है बी, 1929 से 1933 तक टीसी में भयानक आर्थिक मंदी थी, वही इसकी अवधि है। तो इसका दोस्तों याद रखिएगा, टीसी की किसने विचार दिया और आर्थिक मंदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफी बार एग्जामों में पूछा गया है और बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो टीसी की जो भी पॉइंट हैं उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके और भी रिलेटेड, और गूगल पर सर्च करिएगा तो सारी जानकारी ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आ सकता है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, उपरोक्त तीनों। क्योंकि दोस्तों जो उत्पादन एवं आय गणना की विधि होती है वह आर्थिक दृष्टिकोण, वह सहज भी होता है, वैज्ञानिक भी होता है और व्यवहारिक भी होता है। ठीक है, तीनों होता है, याद रखिएगा, ये तीनों ही इसके मूल क्या है, वो दृष्टिकोण है, सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। तो उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तीनों होती। तो आंसर उपरोक्त तीनों होता है, और इन तीनों में से एक आता है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? जो गरीबी का कुचक्र है इसको किसने परिभाषित किया? इसका सही आंसर है ए। ठीक है दोस्तों, ये सही आंसर है इसका। रेगनर नर्क्स, रे गनर नर्क्स जो हैं उन्होंने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था पहली बार। तो याद रखिएगा, जो रेगनर नर्क्स से इनका नाम आता है इसमें। ठीक है, इन्हीं ने बताया था कि आर्थिक जो गरीबी का कुचक्र है वह क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31वां, अर्थशास्त्र किनकी रचना है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, चाणक्य जो है दोस्तों, अर्थशास्त्र उनकी रचना है, चाणक्य द्वारा ही अर्थशास्त्र की रचना की गई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32वां, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? जो राष्ट्रीय आय समिति है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर बी है, 1949 को जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। ठीक है, इसके जो भी मेन मेन पॉइंट हैं उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33वां, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा को दोस्तों हमारे देश में वैधानिक मान्यता प्राप्त है। जो भी पत्र रहती है, जो भी पत्र लिखे जाते हैं उन्हें दोस्तों हमारे देश में मान्य माना जाता है, कोर्ट भी मानता है उन्हें, और बाकी भी न्याय की जो भी विधियां हैं वो सारी इनको मानती हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां, निम्नांकित में कौन विधि ग्रह मुद्रा है? जो विधि ग्रह मुद्रा है इनमें से कौन सी है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, 10 रुपए का जो नोट होता है दोस्तों, उसे हम विधि ग्रह मुद्रा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 10 रुपए का नोट विधि मुद्रा में माना जाता है। ठीक है, विधि ग्रह मुद्रा 10 रुपए का नोट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35वां,
आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, पत्र मुद्रा दोस्तों आजकल बहुत अधिक प्रचलन में है। ठीक है, पत्र मुद्रा जो होती है वो बहुत प्रचलन में है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36वां, निम्न में कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, लेखन एवं संपादन। लेखन एवं संपादन मुद्रा के कार्य नहीं है। ठीक है, नहीं माने जाते लेखन और संपादन, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37वां, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? जो धातु है वह कौन सी है जिसका मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है? इसका सही आंसर दोस्तों डी है, चांदी और सोना। चांदी और सोना दोस्तों ऐसी धातु हैं जिनका मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है, क्योंकि ये वैश्विक चीजें हैं, हर जगह चल जाती, इसलिए सबसे ज्यादा उपयोग इन्हीं का होता है। क्वेश्चन नंबर 38वां, निम्न में कौन शाख का आधार नहीं है? जो शाख है उसका आधार इनमें से कौन नहीं है? इसका सही आंसर है बी, जो शिक्षा है दोस्तों, शिक्षा शाख का आधार नहीं माना जाता। ठीक है, याद रखिएगा, जो शाख है शिक्षा का आधार नहीं माना जाता। विश्वास, चुकाने की क्षमता और ऋण की विधि, यह तीनों शाख कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन शिक्षा इनसे अलग है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? जो बांग्लादेश की मुद्रा है इसका क्या नाम है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, टाका। टाका जो है वह बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश में जो टाका कहलाती, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वहाँ टाका चलता है, वही बांग्लादेश की मुद्रा मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40वां, किसने कहा कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? ठीक है, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर है ए, केन्स। केन्स ने कहा था जो कर्ज है वह जमा की संतान है। किसकी संतान है? कर्ज जमा की, और जमा कर्ज की संतान है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जामों में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जो भी होते हैं एसएससी, रेलवे, पुलिस, एमटीएस, या जो भी रिलेटेड आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी भेज दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।